मूवी का पार्ट 3, लेकिन अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पार्ट 2 में हमने देखा था कि जीशू के दोस्त ने युआन की कन्फेशन वाली वीडियो बिलबोर्ड पे चला दी होती है, जिससे वो काफी ज्यादा एम्बेरसिंग फेस कर रही होती है। तो वो गुस्से में जीशू को घूरते हुए उसकी वीडियो चला देती है बिलबोर्ड पे, जैसे सारे बच्चे उसकी वो लड़की के कॉस्ट्यूम में वियर्ड से डांस करने वाली वीडियो देखकर हंसने लगते हैं। जहाँ युआन के दोस्त तो काफी ज्यादा खुश होते हैं और जीशू के दोस्त मुंह बनाने लगते हैं। और ये सब देखकर जीशू जो है युआन का हाथ पकड़ के वहां से ले जाने लगता है और साथ ही उसके दोस्त और युआन के दोस्त के बीच में भिड़ंत हो जाती है, जिससे जिन भी उसके पीछे नहीं जा पाता, जिससे मॉम को तो लगता है उनका घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। दूसरी तरफ जीशू जो है वो युआन का हाथ पकड़ के उसे रूफटॉप पे ले आता है और वहां जाकर जीशू युआन से पूछता है कि उसने अभी क्या किया। तो युआन उससे कहती है कि उसने सही किया, उससे रिग्रेट होता है कि उसने उससे लव किया। अब वैसे भी कुछ दिनों में यूनिवर्सिटी जाने वाली है वो, वहां जाकर ना उससे भी अच्छा लड़का पटाएगी, वो अपना बॉयफ्रेंड बना लेगी, उससे प्यार तो बिल्कुल नहीं करेगी, उसको भूलने की कोशिश करेगी। और ये बोलकर वो गुस्से में वहां से जाने लगती है। तो जीशू उसको ऐसे जाता हुआ देखकर उसका हाथ पकड़ता है, उसे वापस खींचता है और उसे किस कर देता है। बेचारी युआन किसके बाद शौक रह जाती है और जीशू से कहता है कि अगर किसी को लाइक करने का ट्राई कर सकती हो तो कर लो। और ये बोल के वो वहां से वियर्ड सी स्माइल लेते हुए चला जाता है और युआन सोचती रह जाती है कि इसका मतलब क्या था आखिर। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां उनकी स्कूल लाइफ कंप्लीट हो चुकी होती है। तो मॉम प्लानिंग कर रही होती है कि जीशू और युआन की शादी कर देंगे और उनका एक प्यारा सा बेबी होगा, जिसे देखकर हमारी युआन काफी सरप्राइज होती है और वो कहती है कि अब वो जीशू के साथ नहीं रहेगी। तो मॉम उसे मनाने लगती है कि जीशू इतना कोल्ड हार्टेड इसलिए बन गया है कि पहले उसकी मॉम काम में और डैड बिजी रहते थे बिजनेस के सिलसिले में, इसलिए कोई उसके साथ ज्यादा नहीं था, इसलिए वो ऐसा बन गया है अपनी मन की करने वाला। बट जब से युआन आई है तब से वो काफी ज्यादा चेंज हो गया है। तो मॉम उसे समझाने लगती है। दूसरी तरफ जीशू जो है वो डैड की कुछ दिन बिजनेस में हेल्प करता है, तो उसके डैड काफी ज्यादा खुश होते हैं कि आगे चल के उनका बेटा उनका बिजनेस संभालेगा। बट जीशू का मुंह देख ऐसा लग नहीं रहा होता है। और यहाँ मॉम जो है अपनी बातों में युआन को फंसा कर मना ही लेती है अपनी बहू बनने के लिए, और युआन के मानते ही काफी ज्यादा खुश होती है। देखते ही देखते जीशू के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का डे आ जाता है और वो एग्जाम के लिए जाने वाला होता है। बट ब्रेकफास्ट बनाया होता है हमारी युआन ने, और ब्रेकफास्ट में कच्ची कच्ची चीजें रखी होती है, कच्ची कच्ची सब्जी, जिसमें से एक डिश मॉम उसे चूज करने के लिए कहती है। तो बेचारा एक डिश चूज करता है, तो मॉम उसे फटाफट खिला देती है और खाने के बाद उसे याद देखता है कि उसने क्या खा लिया है, उसे जहर लगता है और फिर वो फटाफट वहां से निकलने की कोशिश करता है। तो जॉम्बी बनी हुई युआन उसके सामने आ जाती है और बताती है कि उसने उसके लिए एक नजर सुरक्षा कवच डॉल बनाई है, जिससे वो उसके बैग से बांध देती है। और ऐसा करके युआन और उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ जीशू जब कॉलेज हॉल में पहुंचता है तो वो उस डॉल के गिरने की वजह से जब उसे वापस लेने जाता है ना, तो एक लड़के से टकराकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, जिससे उसे काफी चोट आती है और वो उस डॉल को गुस्से में घूरने लगता है। और जैसे तैसे बेचारा अपने एग्जाम देने के लिए पहुंचता है तो वहां जाकर क्या देखता है कि उसकी सारी की सारी पेंसिल्स की नोक टूटी है, जो कि गिरने की वजह से टूट गई होंगी। और ये देखकर तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। साथ ही उसका खराब खाना खाने की वजह से पेट खराब हो जाता है और इस बात पे तो वो उस डॉल को गुस्से में घूरने लगता है कि युआन तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पर वापस आने दो। और फिर वो फटाफट वहां से वॉशरूम के लिए निकलता है, जैसे तैसे अपना खाना खरीदता है कि उससे युआन मैसेज करती है कि वो उसके आसपास है, बट वो उसे इग्नोर करता है कि उसने उसका दिन खराब कर दिया। दूसरी तरफ युआन सोचती है कि जीशू जब इंटरेस्ट नहीं दे रहा है तो एक काम करती हूँ, वापस घर चली जाती हूँ। बट घर जाने से पहले उसकी टक्कर एक स्कूटी से हो जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। और जीशू जब ये नजारा देखता है तो वो फटाफट वहां से भाग के जाकर युआन को चेक करता है। जब युआन की आंखें खुलती है तो वो खुद को घर पे बेड पे लेटा हुआ पाती है और अपने सामने अपने डैड को देखकर वो कहती है कि उसने सपना देखा कि वो बेहोश हो गई थी और उसको जीशू यहाँ लेकर आ गया है और उसने अपना एग्जाम छोड़ दिया। तभी उसे नीचे से चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो नीचे जाकर देखती है तो जीशू और उसके डैड की फाइट हो रही होती है, क्योंकि जीशू ने अपना एग्जाम छोड़ दिया होता है। और इसी चक्कर में वो डैड से गुस्सा करके वहां से चला जाता है और युआन आकर मॉम डैड को बताती है कि गलती उसकी थी, जीशू की नहीं थी। युआन की वजह से जीशू एग्जाम नहीं दे पाया और ये बोल के वो जीशू के पीछे चली जाती है। और युआन जब जीशू को ढूंढती है तो उसको उसकी साइकिल एक लेक के साइड पे मिलती है और जब वो वहां जाकर नहीं देखती है जीशू को तो वो जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगती है कि अभी तो हमने शादी भी नहीं की थी, तुम इतनी जल्दी सुसाइड कैसे कर सकते हो, और फूट फूट के रोने लगती है। पास में लेटा हुआ जीशू खड़ा होता है और वो कहता है कि तुम रो क्यों रही हो इतनी जोर जोर से, नींद ही तोड़ दी। जहाँ युआन जीशू को सही सलामत देकर उसके पास जाकर सॉरी बोलती है कि वो उसकी लाइफ में डिजास्टर बन के आई है, उसकी लाइफ का दुर्भाग्य बन गई है वो, और वो काफी बुरी तरीके से उसको सॉरी बोलकर रोने लगती है, जिसपे वो डिसाइड करती है कि वो घर छोड़कर चली जाएगी और वो एक्टिंग करती है कि वो उसे ना रोके वहां से जाने लगती है। जीशू को उसकी एक्टिंग समझ में आ जाती है और वो उसे कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, पहले यहाँ आओ मेरी बात सुनो।
माना कि तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक हो, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ हेल बन गई है, लेकिन इसमें भी अपना ही मजा है। जैसे युआन मुस्कुरा जाती है और उसके पास बैठती है, जहां जीशू से समझाने लगता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है अलग से, अपने डैड के सपोर्ट में नहीं। जहां युआन कहती है कि वो उसका साथ देगी चाहे वो कुछ भी चूज करे, और इस बात से जीशू को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो जीशू से थैंक यू बोलता है तो युआन मुस्कुराने लगती है, शर्माने लगती है। तो जीशू से कहता है कि अगर साथ ही तुम्हें घर छोड़ के जाने के लिए अगर हेल्प की जरूरत हो ना तो बता देना। और ये सुनते ही तो युआन का मुंह बन जाता है और उसे मनाने लगती है कि मैंने सीरियसली नहीं कहा था सच्ची, और फिर वो उसके साथ मुस्कुराते हुए घर जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जीशू घर छोड़ के जा रहा होता है और उसके डैड उसके सपोर्ट में नहीं होते हैं, और जैसे ही वो दोनों अपोजिट साइड पे जाने लगते हैं, दोनों ही एक दूसरे को मिस करने लगते हैं, जीशू अपने डैड को और उसके डैड जीशू को। देखते देखते टाइम बीत जाता है और जीशू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है, और उसी यूनिवर्सिटी में युआन भी एडमिशन ले लेती है। और सडनली वो कैंटीन में नोटिस करती है कि जिन जो है वहां पे पार्ट टाइम जॉब करता है और वो उसको काफी ज्यादा खाना दे देता है, और ये देख के वो काफी खुश होती है। बट जब दूसरा बच्चा जिनसे खाना मांगता है तो वो उसको थोड़ा सा खाना देता है। मैंने कहा ना, इसकी हैबिट मुझे यूशन जी से बिल्कुल मिलती हुई दिखती है। मतलब जिसको वो लाइक करता है उसके अलावा किसी से अच्छे से बिहेव नहीं कर सकता, है ना। दूसरी तरफ युआन अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रही होती है कि जीशू कहाँ होगा। तभी वो जीशू की पोस्ट पढ़ती है और उसे पता लग जाता है कि जीशू कहाँ जॉब करता है, और वो खुशी खुशी नाचती हुई वहां पहुंच जाती है। और वहां जाके लड़कियों की इतनी लंबी भीड़ देखती है ना, जहाँ पे जीशू जो है वो एनिमल्स का डॉक्टर बन गया होता है, और वो सोच रही होती है कि वो उसके पास कैसे जाए। तभी उसकी नजर पड़ती है एक लड़की के हाथ में रखे हुए कीड़े पर, और उसे एक आइडिया आ जाता है। और जब जीशू उसे शॉप के अंदर देखता है ना तो वो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या करने आई है। तो वो उसे अपने हाथ में रखा हुआ कीड़ा दिखाती है कि उसका पेट एनिमल है जिसका वो ख्याल रखती है। आज वो बीमार है तो जीशू से पूछता है कि इस बीमारी का नाम क्या है, तो वो उसे बता नहीं पाती है सही से। तो जीशू को पता लग जाता है कि बहाना करके आई है। पर वहां युआन जीशू से पूछने लगती है कि वो कहाँ रहता है, खाना ढंग से खाता है या नहीं खाता है, रेगुलर खाना खाता है या नहीं खाता है, या यहाँ से वो काम करके कब जाता है। बट जीशू से कोई भी जवाब देने से मना कर देता है और डांट के वहां से भगा देता है। बेचारी युआन मुंह बनाती हुई वहां से जाने लगती है। तो जीशू को बुरा लगता है तो वो उसे कहता है कि अपना और घर वालों का ख्याल रखना, और वो खुशी खुशी मान जाती है और नाचती हुई शॉप से बाहर निकल जाती है। जीशू भी स्माइल करने लगता है, मतलब अब इसके दिल में भी प्यार के फूल खिलने लगे हैं। तभी जीशू को रात में दिखाया जाता है कि वो अपना काम खत्म करके काफी मेहनत कर रहा होता है, और उसकी इस मेहनत को हमारी युआन नोटिस कर रही होती है क्योंकि वो घर नहीं गई थी, उसको नोटिस कर रही थी। उसके बाद दिखाया जाता है कि जीशू काम खत्म करके अपने घर जा रहा होता है और युआन उसका पीछा कर रही होती है खाना लेकर, क्योंकि जीशू टाइम पे खाना नहीं खाता है तो उसके लिए खाना लेकर आ रही होती है। तभी वो नोटिस करती है कि जीशू जाकर साहुई से मिल रहा है, और ये देखकर वो काफी सैड होती है क्योंकि साहुई भी उसका खाना लेकर वेट कर रही होती है, और वो उसी के साथ खुशी खुशी अपने घर में चला जाता है। और ये देख के तो उसके दिल पे छुरी चल जाती है कि वो दोनों साथ में उसके घर गए हैं। और उसका रिएक्शन देखने लायक होता है जब वो ये नोटिस करती है कि वो दोनों साथ में एक रूम में गए हैं, और वो काफी देर तक उनका वेट करने लगती है। पर जैसे ही लाइट ऑफ हो जाती है तो वो सोचती है कि वो दोनों लगता है साथ में एक साथ रहने लगे हैं, और ये देखकर तो उसका दिल चकनाचूर हो जाता है। बेचारी नेक्स्ट डे जीशू के पीछे पीछे जिन को लेकर हिल स्टेशन पहुंच चुकी होती है, और जिन बेचारा उससे पूछ रहा होता है कि आज तो वैलेंटाइन डे, अगर उसको कहीं ले जाना ही था तो मूवी देखने ले जाती, ये जंगलों की सैर करने क्यों आई है। तभी जिन नोटिस करता है कि वहां जीशू भी आया है साहुई के साथ, और ये देखकर तो वो युआन पे गुस्सा करने लगता है कि क्या वो उसका पीछा करने के लिए यहाँ पे आई है। तो युआन उसे चुप कराती है और उसके पीछे पीछे जाने लगती है। जहां जीशू और साहुई को साथ में ऐसे चिपका हुआ देखकर हमारी युआन इतनी ज्यादा बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि एक मुक्का जड़ देती है जिन के, और जिन बेचारा पाइप से जाकर लगता है और वहां पे वाटरफॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। और वाटरफॉल के साथ ही वहां पे जीशू और साहुई की और भी ज्यादा रोमांस वाली क्लोजनेस देखकर हमारी युआन का कलेजा कट रहा होता है, और वो जिन को कहती है कि फटाफट बंद करो ना पानी का ये फ्लो। बेचारा जिन भी ढूंढ रहा होता है, वो जैसे तैसे बंद करता है। तभी वो लोग देखते हैं कि उनके आसपास जीशू नहीं है, बल्कि जीशू तो उनके पीछे है जो कि उन्हें पकड़ चुका होता है रंगे हाथों। और ये देख के तो युआन वियर्ड सी स्माइल देते हुए जिनसे कहती है, देखा हम कोइंसिडेंटली किससे मिल गए, जीशू से, और यहाँ तो साहुई भी है ना। पर जीशू को बेवकूफ बनाना इतना इजी थोड़ी है। और वो लोग वहां एक पेड़ के पास पहुंचते हैं जहां कपल्स जो है वो एक दूसरे के लिए आकर प्रेयर करते हैं साथ में रहने के लिए। जहां युआन बताती है कि इस बेल को बजाकर वो दोनों विश कर सकते हैं। तो जिन काफी खुश होता है। तभी साहुई कहती है कि मैं तुम दोनों की फोटो खींच देती हूँ, जिससे जिन तो काफी ज्यादा खुश होता है और युआन काफी नर्वस हो जाती है। पर जैसे ही साहुई फोटो खींचने लगती है ना, वो दोनों काफी ज्यादा चिपक चिपक के फोटो खिंचा रहे होते हैं, और उनकी ऐसी क्लोजनेस देखकर बेचारे जीशू का कलेजा कट रहा होता है, काफी जेलस फील कर रहा होता है। और इस जेलसी में वो जाता है उन दोनों के पास और उनको कहता है कि मैंने सुना है, बड़े बुजुर्ग कह के गए कि यहाँ से 2 कपल्स ना गिरकर मर गए थे, तब से उनकी आत्मा ना यही भटकती है, और वो उन दोनों को डरा देता है।
और साथ ही वो युआन को जेलस फील कराने के लिए साहुई के साथ फोटो खींचने लगता है चिपक चिपक के। जहां हमारी युआन जेलस हो भी रही थी तभी जिन उसके पास आता है काफी सारा फूड लेकर, और वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा लगे ना तो मैं तुम्हारे लिए और भी बनाऊंगा, और साथ ही मैं अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए ना काफी अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगा। जिसपे साहुई जीशू से पूछती है कि तुम तो ऐसे नहीं हो ना। जिसपे जीशू कहता है कि नहीं, उसे वो लड़की अच्छी लगती है जिसे खाना बनाना आता है और वो इतनी स्टूपिड भी ना हो। जिस बात से हमारी युआन को काफी बुरा लगता है और इस मौके का फायदा जिन उठाता है वो कहता है कि अच्छी बात है, इसका मतलब अब मैं युआन को डेट कर सकता हूँ, और ये बोल के उसे वहां से ले जाता है। ये बात सुन के जीशू को कुछ अच्छा नहीं लगा था। दूसरी साइड जिन को एक आइडिया आता है और वो गाड़ी वाले को पैसा देकर कहता है ना कि जैसे ही मेरे बगल में आकर लड़की बैठेगी ना, यहाँ से गाड़ी भगा लेना और पीछे मुड़ के मत देखना। और जिन जो है वहां वेट करने लगता है युआन का। जैसे उसके बगल में आके कोई बैठता है ना, गाड़ी वाला इतनी जोर से गाड़ी भगाता है ना, और फिर जब जीशू देखता है ना कि युआन तो वही है और गाड़ी वहां से चली गई, तो युआन परेशान हो रही होती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जिन जब नोटिस करता है कि उसके साथ साहुई आ गई है ना कि युआन, तो वो गाड़ी वाले को रोकने के लिए कहता है, पर गाड़ी वाला कहता है कि तुम नहीं कहा था पीछे मुड़ के मत देखना, और वो काफी ज्यादा परेशान होकर युआन को बुलाने लगता है। दूसरी तरफ इतना अच्छा मौका हमारा जीशू नहीं खोना चाहता था, तो वो युआन को घूमने जाने के लिए पूछ लेता है और युआन भी खुशी खुशी मान जाती है। और फिर वो उसको लेक साइड पर लेकर आता है बोटिंग करने के लिए, और बिल्कुल बीचों बीच आकर वो युआन से पूछता है कि अब बताओ कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही थी। जिसपे युआन पहले कहती है, टालती है, उसके बाद कहती है कि तुमने उसके साथ रात गुजारी थी इसलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी। जिसपे जीशू कहता है कि वो उसकी हेल्प कर रही थी क्योंकि वो नाना नाम की लड़की याद है। जिसपे युआन कहती है कि तुमने तो कहा था ये झूठ है। तो फिर वो उसे कहानी सुनाने लगता है। जहाँ वो स्विमिंग कंपटीशन में गया था वहां उसे नाना मिली थी जो कि डूब रही थी और उसने उसे बचाया था। तो वहां उसे बचाते टाइम पे ये रियलाइज हुआ था कि किसी इंसान को बचाना कितना ज्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए उसने डॉक्टर बनने का सपना बनाया है और इसमें साहुई उसकी हेल्प कर रही है। बस यही बात है। जिस पे युआन काफी खुश होती है कि वो डॉक्टर बनेगा, उसके जैसा जीनियस तो लाखों लोगों को बचा सकता है, और ये जानकर वो काफी खुश है। जिस पे जीशू बताता है कि वो पहली इंसान है जिसे वो बता रहा है कि वो डॉक्टर बनने वाला है। तो युआन यहाँ कहती है कि वो भी नर्स बनेगी। हालांकि उसे भूतों से डर लगता है, बट वो इस पे ओवरकम हो जाएगी, और इस बात पे वो दोनों हंसने लगते हैं। साथ ही युआन कहती है कि वो दोनों यहाँ अकेले हैं तो लोग देखेंगे तो उनको कपल समझेंगे। जहाँ जीशू बताता है कि यहाँ आने वाले कपल का ना ब्रेकअप हो जाता है, कभी एक नहीं हो पाते। और ये सुन के तो युआन को इतना बड़ा झटका लगता है ना कि वो बोट से खड़ी होकर गिरने वाली होती है, और जीशू से पकड़ने के चक्कर में ही पानी में गिर जाता है। दोनों पानी से बाहर आते हैं, दोनों की हालत खराब होती है। जहाँ जीशू युआन से काफी गुस्सा होता है और युआन उसे सॉरी सॉरी बोल रही होती है। तभी जीशू वहां रात को रुकने का फैसला करता है और उसे वहां होटल दिख जाता है। और दोनों जब होटल में अंदर जाते हैं ना, तो वो देखते हैं कि उन्हें एक कपल्स का रूम दे दिया गया जो कि हनीमून स्वीट्स की तरह तैयार था, और वो दोनों एक दूसरे को ऑकवर्ड होकर देखने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा पार्ट 3 यही हो जाता है खत्म। आगे के पार्ट्स के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या मुझसे बात करनी है तो इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।